Welcome to Hidayat की stories where we find light. Let us explore life lesson inspiration together. हिदायत जिंदगी की राह है जो रोशनी कर देती है। गांव के किनारे एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था। उस घर में हाजी अब्दुर्रहमान, उनकी बीवी ज़बेदा बेगम और उनका इकलौता बेटा अहमद रहते थे। हाजी अब्दुर्रहमान अपने इलाके में ईमानदारी और दियानतदारी की वजह से मशहूर थे, लेकिन बढ़ापे की वजह से अब ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। अहमद शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था और अपने वालिदीन का बहुत ख्याल रखता था। ज़बेदा बेगम की एक ख्वाहिश थी कि उनके घर ऐसी बहू आए जो सिर्फ खूबसूरत ही ना हो बल्कि अखलाक, मोहब्बत और खिदमत के जज्बे से भी मालामाल हो। वो अक्सर दुआ किया करती थी, या अल्लाह, मेरे बेटे के लिए ऐसी शरीकी हयात अता फरमा जो हमारे घर को जन्नत बना दे। कुछ उर्से बाद अहमद की शादी करीब के कस्बे की एक लड़की आयशा से तय हो गई। आयशा एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद एक उस्ताद थे और उन्होंने अपनी बेटी को बेहतरीन तालीम के साथ बेहतरीन अखलाक भी सिखाए थे। शादी के दिन जब आयशा दुल्हन बनकर इस घर में आई तो ज़बीदा बेगम ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटी, आज से ये तुम्हारा अपना घर है। आयशा ने एहतराम से जवाब दिया, अम्मी जान, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी मुझसे शिकायत ना हो। इब्तिदाई दिन बहुत खुशगवार गुजरे। आयशा सुबह सवेरे उठती, नमाज अदा करती, घर की सफाई करती और फिर सास के साथ मिलकर खाना तैयार करती। वो अपने ससर का खास ख्याल रखती और उनकी दवाएं वक्त पर देती। एक दिन हाजी अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी से कहा, ज़बीदा, अल्लाह ने हमें वाकई बहुत अच्छी बहू दी है। ज़बीदा बेगम मुस्कुरा दें। मैं भी यही सोचती हूं, लेकिन हर घर की तरह इस घर में भी आजमाइश आने वाली थी। अहमद की नौकरी अचानक खत्म हो गई। जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई थी। अहमद परेशान रहने लगा। उसने कई जगह दरख्वास्तें दें लेकिन कामयाबी न मिली। एक शाम वो खामोशी से बैठा था कि आयशा उसके पास आई। आप फिक्र न करें, अल्लाह बेहतर करेगा। अहमद ने आह भरी। घर के खर्चे, अबू की दवाएं, सब कुछ कैसे चलेगा? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, रिज्क देने वाला अल्लाह है, हम मेहनत करेंगे और दुआ करेंगे। अगले दिन आयशा ने अपने जेवरात का डब्बा निकाला और अहमद के सामने रख दिया। ये सब बीच दीजिए। अहमद चौंक गया। ये तुम्हारा हक है, आयशा ने नरमी से कहा। मेरा सबसे बड़ा जीवर मेरा घर और मेरा खानदान है। अगर उनकी जरूरत पूरी हो जाए तो यही मेरे लिए काफी है। अहमद की आंखें नम हो गईं। ज़ीवरात फरोख्त तो हो गए और कुछ महीनों तक घर का खर्च चलता रहा। उसी दौरान आयशा ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। पहले वो मोहल्ले की खवातीन के कपड़े सलती थी, फिर उसके काम की शहरत फैल गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके पास इतना काम आने लगा कि घर के इखराजात पूरे होने लगे। एक दिन ज़बीदा बेगम ने कहा, बेटी, तुमने तो घर की डूबती कश्ती को सहारा दे दिया। आयशा ने आजिज़ी से जवाब दिया, आमी जान, ये मेरा फर्ज है। चंद महीनों बाद हाजी अब्दुर्रहमान शदीद बीमार हो गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें मुसलसल देखभाल की जरूरत है। आयशा दिन रात उनकी खिदमत में लग गई। वो रातों को जागती, दवाएं देती, खाना बनाती और ससुर का ख्याल रखती। एक रात ज़बीदा बेगम ने देखा कि आयशा कुर्सी पर बैठी ओंग रही है, जबकि उसके हाथ में दवाई का चम्मच था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम आराम कर लो। आयशा ने जवाब दिया, अगर अबू जान को रात में जरूरत पड़ गई तो? ज़बीदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ हिफ्तों बाद हाजी अब्दुर्रहमान की तबीयत बेहतर होने लगी। एक दिन उन्होंने आयशा को बुलाया। बेटी, तुमने अपनी बेटी होने का हक अदा कर दिया। आयशा ने उनके हाथ चूम लिए। आप मेरे लिए वालिद की तरह हैं। वक्त गुजरता गया। मोहल्ले में कुछ लोग आयशा की तारीफ करते थे, जबकि कुछ हसद भी करते थे। एक पड़ोसन शकीला बेगम अक्सर ज़बीदा बेगम के कान भरती थीं। आप लोग ये कहानी पूरी ज़रूर सुने, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अच्छी। इस कहानी में हमें और क्या क्या चेंज करना चाहिए, इसके बारे में भी आपकी राय ज़रूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाली बहुओं पर जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़बीदा बेगम मुस्कुरा देते। इंसान की हकीकत वक्त बताता है और मेरी बहू की हकीकत में देख चुकी हूँ। एक दिन शकीला बेगम के घर अचानक आग लग गई। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन आयशा फौरन मदद के लिए भागी। उसने औरतों और बच्चों को बाहर निकाला और लोगों को पानी लाने के लिए कहा। आग पर काबू पा लिया गया। शकीला बेगम रोते हुए बोले, बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें की, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छाई की। आयशा ने जवाब दिया,
बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। ये सुनकर सब लोग खामोश हो गए। कुछ अरसे बाद अहमद को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर के हालात बेहतर होने लगे। अहमद ने आयशा से कहा, तुम ना होते तो शायद हम ये मुश्किल वक्त ना गुजार पाते। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किल वक्त खानदान को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आता है। चंद साल बाद आयशा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हाजी अब्दुर्रहमान ने बच्चे को गोद में उठाकर कहा, यह हमारे घर की नई उम्मीद है। बच्चे का नाम हमजा रखा गया। आयशा ने अपने बच्चे की तरबियत में भी वही उसूल अपनाए जो उसे अपने वालिदैन से मिले थे, सच्चाई, एहतराम और खिदमत। हमजा जब भी कोई गलती करता तो आयशा उसे डांटने के बजाय समझाती, बेटा, अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी कामयाबी है। साल गुजरते गए और हमजा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी, आप सबकी इतनी खिदमत क्यों करती हैं? आयशा ने जवाब दिया, क्योंकि मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। ये अल्फाज हमजा के दिल में उतर गए। उधर जबीदा बेगम की उम्र भी बढ़ रही थी। अब उनके घुटनों में दर्द रहने लगा था। आयशा उनका पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। एक दिन जबीदा बेगम ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी समझती हूं। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अम्मी जान, आपने भी तो मुझे हमेशा बेटी ही समझा है। गांव में आयशा की मिसाल दी जाने लगी। लोग अपनी बेटियों से कहते, अगर बहू बनूं तो आयशा जैसी बनना। लेकिन आयशा कभी गुरूर का शिकार ना हुई। वो हमेशा कहती, हर इंसान में अच्छाई होती है, सिर्फ उसे जगाने की जरूरत होती है। एक साल गांव में शदीद बारिशें हुई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। आयशा ने मोहल्ले की खवातीन को जमा किया और मुतासरा खानदानों के लिए खाने और कपड़ों का इंतजाम किया। अहमद ने हैरत से पूछा, तुम इतनी मेहनत कैसे कर लेती हो? आयशा ने जवाब दिया, जब इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। इस काम की वजह से पूरे इलाके में उसकी इज्जत मजीद बढ़ गई। चंद साल बाद हाजी अब्दुर्रहमान उस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा घर गम में डूब गया। आयशा ने अपनी सास को संभाला और कहा, अम्मी जान, अबू जान जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी दुआएं और तालीमात हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जबीदा बेगम ने उसे गले लगा लिया। वक्त के साथ जिंदगी मामूल पर आने लगी। हमजा ने औली तालीम हासिल की और एक कामयाब इंजीनियर बन गया। जब उसकी शादी की बात चली तो उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं ऐसी शरीकी हयात चाहता हूं जो आप जैसी हो। आयशा मुस्कुरा दी, बेटा, किसी को अपने जैसा ना ढूंढो बल्कि उसे इज्जत और मोहब्बत दो, वो खुद बेहतरीन बन जाएगी। हमजा की शादी मरियम नामी लड़की से हो गई। जब मरियम घर आई तो आयशा ने वही अल्फाज दोहराए जो बरसों पहले जबीदा बेगम ने उससे कहे थे, बेटी, आज से ये तुम्हारा अपना घर है। मरियम ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? आयशा ने मोहब्बत से कहा, घर दीवारों से नहीं बल्कि अपनायत से बनता है। मरियम शुरू में घबराई हुई थी, लेकिन आयशा ने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो नई है। वो उसे हर काम मोहब्बत से सिखाती। एक दिन मरियम ने कहा, आमी जान, आप जैसी सास हर किसी को नहीं मिलती। आयशा ने जवाब दिया, मुझे भी एक अच्छी सास मिली थी, उसी लिए मैंने मोहब्बत बांटना सीखा। यूं मोहब्बत का यह सिलसिला एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहा। एक शाम आयशा सहन में बैठी सूरज गुरूब होते देख रही थी। जबीदा बेगम उसके पास आए और बोले, बेटी, मुझे अपनी जिंदगी पर फख्र है क्योंकि मुझे तुम जैसी बहू मिली। आयशा ने उनका हाथ थाम लिया, और मुझे फख्र है कि मुझे आप जैसी मां मिली। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और घर के अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी। आयशा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे एहसास हुआ कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। मोहब्बत, एहतराम और खिदमत वो बैज हैं जो वक्त के साथ एक सायादार दरख्त बन जाते हैं, जिसके साये में नस्लें सुकून पाती हैं। और यही एक नेक बहू की असल पहचान होती है कि वो सिर्फ एक घर में दाखिल नहीं होती, बल्कि अपने अखलाक, मोहब्बत और कुर्बानी से इस घर को खानदान और खानदान को जन्नत जैसा बना देती है। शुक्रिया हमारी कहानियों को दिखाने के लिए। हमारे परिवार का हिस्सा बने। इल्म, ईमान, इंसानियत।